हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए के एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ग अंतराल वारंवारता का माध्यिका का क्वेश्चन, जो कि आपको 10th क्लास या और भी कंपटीशन एग्जाम में आपको ये देखा जाता है और काफ़ी बार 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है। तो इसको करने का तरीका देखिए कैसे होता है। आप बहुत ही अच्छे से यहाँ से सीख के जाएंगे और यकीन मानिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरह के सवाल आप किसी भी एग्जाम में आएंगे तो आप इजीली आप कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्लास वर्क दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100। फ्रिक्वेंसी दी आपकी 0 से 20 9 और 20 से 40 16 और 40 से 60 24 और 60 से 80 15 और 80 से 100 4। तो अब आगे की प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे आपका CF निकालना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं आप देखो, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ या फिर दूसरे तरीके से आपको दिखाऊंगा, कैसे भी कर सकते हैं इजीली आराम से। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, ये आपको 9 लिखा है तो आप 9 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 9 में नेक्स्ट वाली संख्या जो थी वो जोड़ देंगे, तो 9 में 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25। ओके, अब क्या करेंगे, इससे अगली वाली इसमें जोड़ देंगे, 25 में 24 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 49। ओके, अब क्या करेंगे, 49 में से अगली वाली जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 64। अब क्या करेंगे, 64 से इससे अगली वाली संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा आपका, तो n का मान कितना हो जाएगा आपका, तो n का मान कितना हो गया आपका 68। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर आप ऐड करेंगे तो n का मान आपका कितना हो जाएगा 68। ओके, अब आपको क्या निकालना n/2। अब आपको निकालना n/2, तो n/2 आपका कितना हो जाएगा, n की जगह 68 रख देंगे और बटे में आपका कितना आ जाएगा 2, इससे आप डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 34। ओके, अब इसको आगे करने के लिए आप क्या करेंगे, आपका फार्मूला होता है, देखिए आपका फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन में फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई h। अब आपको ये सारी चीज़ें देंगे, तो n/2 आप तो आप निकाल चुके हैं यहाँ पे 34। अब आपको CF निकालना है, h निकालना है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है, लोअर लिमिट निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, देखिए आपके इस n/2 से ही आपका ये 34 निकला है, तो 34 अब क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे 34 किस नंबर में आ रहा है, तो यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो जो इन दोनों के बीच में आएगा 34, जो आगे वाला नंबर होता है वही लेते हैं हम। तो 34 का नेक्स्ट नंबर क्या है 49, तो 49 आपका मीडियम फ्रिक्वेंसी हो गया। तो ये आपका हो गया मीडियम फ्रिक्वेंसी, ये आपका मीडियम फ्रिक्वेंसी। तो अब क्या करेंगे, इसके जस्ट सामने वाला जो आपका वर्ग अंतराल दे रखा है वो हम लिख लेंगे। इसका सामने वाला वर्ग अंतराल क्या लिखा है 40 और 60। अब यहाँ से आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकलता है, तो आगे वाली संख्या आपकी लोअर लिमिट होती है और पीछे वाली संख्या जो होती है वो आपकी अपर लिमिट होती है। ओके, तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट यानी कि या ये वैल्यू आपकी पता लग गई, लोअर लिमिट कितनी हो गई 40। ओके, अब आपका CF निकालना है, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगा, इसके जस्ट आगे वाला नंबर होता है आपका। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके जस्ट आगे वाला नंबर आपका क्या होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी CF आपका कितना हो गया 25। तो CF आपका कितना हो गया, तो CF आपका हो गया 25 और आपका लोअर लिमिट आपकी कितनी है, लोअर लिमिट आपकी 40, CF आपका 25 हो गया। 25 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं याद रखना, मीडियम फ्रिक्वेंसी का जस्ट आगे वाला नंबर यानी 25 आपका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गया। अब आपका बचा फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी कैसे निकलती है, आपकी क्या होती है, जो आपका मीडियम फ्रिक्वेंसी दिया है इसके जस्ट सामने वाला आपका जो नंबर दिया है 24, ये आपका हो जाएगा फ्रिक्वेंसी यानी कि 24। ओके, और आपकी एच क्या हो जाएगी, इनके बीच का डिफरेंस, तो एच आपकी कितनी हो जाएगी 20। एच कितनी हो जाएगी आपकी 20। ओके, अब क्या करेंगे,
अब हमने सभी की मान निकालनी है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे तो लोअर लिमिट आपकी कितनी थी 40 प्लस n/2 आपका कितना था 34 माइनस कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी है 25 डिवाइड f कितना है आपका 24 फ्रिक्वेंसी 24 मल्टीप्लाई h कितना है 20। तो आप सॉल्व कर देंगे तो 40 प्लस 34 में से 25 का कितना बचा 9 बटे 24 इंटू 20। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24। ओके, अब 3 से काट देंगे, 3 तुरका 9 और 3 दूनी 6। तो ये कितना हो गया आपका 40 प्लस ये आपका कितना हो गया 3 पंजे 15 बटे 2। अब 2 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा तो 40 प्लस 2 से 15 काट देंगे कितना आ जाएगा 7.5। अब 7.5 40 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 47.5। ये आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा तरीका क्या होता है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्राफ बना के। इस तरह से आप ग्राफ बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्लास पर लिखा हुआ है बारंबारता निकली और आपकी यहाँ पे संचयी बारंबारता यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो आप इसको जोड़ सकते हैं 9, फिर उसके बाद 16, 25 में 24, 49, 44, 49 में 15, 64, फिर 64 में आप 4 जोड़ सकते हैं 68 यानी n की वैल्यू 68। यहाँ पे n/2 कर दिया, आपका 34 निकला है। तो आपका फार्मूला भी लिखा हुआ है, जैसे वहाँ पे आपने वैल्यू निकालनी थी आप यहाँ पे भी वैल्यू निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो आपका मान वही निकल के आएगा जो मैंने आपको निकाल के दिखाया है। ये मान आपका निकला हुआ है, कितना निकाला था आपका 47.5 आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा।